हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी चीन। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जिसमें दिया वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 1815 ईस्वी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जिसमें है भारत में गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जिसमें है नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासन थे। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कंबोडिया। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जिसमें है वाष्ण चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्ण चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जेम्स वाट। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जिसमें है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है कब की गई थी। 4 ऑप्शन है, जिसमें आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 1907। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ गोलघर कहां स्थित है। गोलघर जो है कहां स्थित है। 4 ऑप्शन है, जिसमें आंसर हो जाएगा आपका बी यानी पटना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी एफ डी रूजवेल्ट। एफ डी रूजवेल्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई थी। 4 ऑप्शन है, जिसमें का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1804 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की जो है संधि कब हुई। जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1871 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहां हुआ था। ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है इंग्लैंड, सी में है फ्रांस और डी में है पोलैंड। जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जर्मनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया 1991 निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। 1991 में जो है निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। 4 ऑप्शन आपका, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी बैंकिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग के केंद्र है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी आयरन और स्टील। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें होगा प्रति व्यक्ति आय का आज से क्या है। प्रति व्यक्ति आय का आज से क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी औसत आय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1952 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा वो क्या है। जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी टका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का जो है अर्थ है, आंसर हो जाएगा आपका डी यानी उत्पाद के साधनों की आय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 1986। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्राप्त किया जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा सी या दीर्घकालीन लोन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में जो है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन जो है सागर परियोजना संबंधित है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी कृष्णा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को जो है भारत में सुनामी विश्व की
चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का जो है कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, जिसका 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी केबल का टूटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो है क्षति पहुंचाती है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी बाढ़ जो है फसलों को भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी और भवनों को। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो संबंधित है, 4 ऑप्शन आपका, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सड़क मार्गों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय जो है लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर या खेतों में या उच्च भूमि पर या कहीं नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी उच्च भूमि पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्न में से कौन जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, निम्न में से कौन जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर अगला प्रश्न आपका है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, पंचायत के चुनाव जो है वो कौन करवाता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई, भारत के जो है किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई, 4 ऑप्शन है आपका, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी देश में आंतरिक आपातकाल जो है इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है तारी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था, तारी विरोध आंदोलन जो है किस प्रांत से शुरू किया गया था, 4 ऑप्शन आपका, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, धर्म को जो है समुदाय का आधार कौन मानता है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सांप्रदायिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में जो है साझेदारी जो है सही है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत के इन राज्यों में जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पाद कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी झारखंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सौर ऊर्जा के उत्पाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सौर ऊर्जा के उत्पाद के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, बिहार की पहली जो है नदी घाटी परियोजना कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, भारत में जो है सबसे लंबा बांध कौन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी हरिकुंड बांध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, 4 ऑप्शन आपका, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी विद्युत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है, पूर्व रेल का मुख्यालय कहां है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जो है हाजीपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ चावल है खरीफ फसल है, रबी फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी खरीफ फसल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया निम्न में से जो है कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, निम्न में से जो है कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी सेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, कौन खनिज जो है कोडरमा से संबंधित है,
चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी अभ्रक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें दिया हुआ है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीची के उत्पाद के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लीची के उत्पाद के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है आय तथा उपभोग का अंतर विनिमय कहलाता है या मुद्रा कहलाता है या बचत कहलाता है या इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी बचत कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन जो व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, बाकी सब जो है जमा का प्रकार है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अधिक विकर्ष। ठीक है, चलिए बाकी सब जो अस्थायी जमा होता है, चालू जमा होता है, आवर्ती जमा होता है, अधिक विकर्ष जो है वो जमा का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार में जो है किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, जिसमें से चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी दीर्घकाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ किसने कहा है ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसमें से आपका चार ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ इनमें से कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, उसमें से आपका जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी शिक्षा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इनमें से जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, इसमें से चार ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है कब हुआ था, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 25 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। निम्न में से जो है खरीफ की फसल कौन है, चार ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है खरीफ फसलें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से कौन जो है रेशेदार फसल नहीं। इनमें से कौन जो है रेशेदार फसल नहीं है, चार ऑप्शन है आपका जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। कांडला जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, चार ऑप्शन है आपका जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी गुजरात। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें दिया गुटेनबर्ग का जन्म जो है कहां हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो कहां हुआ था, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है जर्मनी में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें दिया हुआ इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है कैक्सटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ 1971 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, 1971 की पहली रूसी क्रांति जो है किस नाम से जानी जाती है, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अक्टूबर क्रांति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया लाल सेना का गठन जो है वो किसने किया था। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था, चार ऑप्शन आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है ट्रोट्स्की। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा ट्रोट्स्की। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ऑल इंडिया लीग मुस्लिम की स्थापना कब हुई, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है 1906 ईस्वी को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें दिया हुआ है तख्त श्री हरमंदिर कहां है, चार ऑप्शन आपके दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है पटना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सिपाही विद्रोह जो है कहां कब हुआ था। सिपाही विद्रोह जो है वो कब हुआ था, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1857। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है 22 मार्च। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़े जो है पशु मेला का आयोजन किया जाता है,
4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सोनपुर मेला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है। सासाराम में जो है किस ऐतिहासिक शासक का जो है मकबरा स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो है वो किसने किया है, जिसका आंसर होगा बी यानी जॉन के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है सेडान युद्ध कब हुआ। ठीक है, सेडान युद्ध जो है वो कब हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है 1870 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ हिगेल कौन था। हिगेल जो है वो कौन था, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी दार्शनिक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका मार्च 1946 में फ्रांस एक वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी हिनोई समझौता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। बंगाल विभाजन जो है कब निरस्त किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 1911 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता जो है वो सबसे कम होती है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है एल तरंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। कुल जल का जो है कितना प्रतिशत भाग वो महासागरों में है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 95%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी पुनपुन। ठीक है, बाकी सब में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गेहूं फसल है। गेहूं एक जो है फसल है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है रबी फसल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरह से जो हम लोगों ने जो है जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। जो भी छात्र छात्राएं जो है 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं या देना चाहते हैं या अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये चैनल बेस्ट है। और जो हम लोग वायरल पेपर के लिए जो है लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छात्र इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ही जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, ताकि आप लोग किसी भी चीज की तैयारी करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।